आरज़ू आहिस्ता आहिस्ता कौम का माइंड बनाया जा रहा है। पहले एक दिन बिजली गायब की है, अब रुपया गायब किया, आज रुपया गिरा दिया है इन्होंने, वो डॉलर गायब कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता माइंड बताया जा रहा है, उसकी वजह ये है। और दूसरा 380 अरब रुपए के टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रूलिंग एलीट है उनको डॉलर बहुत जरूरी चाहिए, उनको वो डॉलर नहीं मिल रहा है। थोड़े से पैसे यहाँ आएंगे, बाकी सारा पैसा तो बाहर जाएगा। ये लूटेंगे, ये जो खून चूसने वाले आपने लोग रखे हुए हैं, ये खून चूसेंगे उसका। वो चाहे 300 बिलियन भी आ जाए तो आपका हल वो नहीं है जब तक लोकल आप कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ना करें। जब तक आरज़ू आहिस्ता आहिस्ता कौम का माइंड बनाया जा रहा है। पहले एक दिन बिजली गायब की है, अब रुपया गायब किया, आज रुपया गिरा दिया है इन्होंने, वो डॉलर गायब कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता माइंड बताया जा रहा है, उसकी वजह ये है। और दूसरा 380 अरब रुपए के टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रूलिंग एलीट है उनको डॉलर बहुत जरूरी चाहिए, उनको वो डॉलर नहीं मिल रहे। तो अब कौम की चीखें निकलेंगी। ये जो कहते हैं ना कि सिस्टम के खिलाफ बगावत की जाए, अब जिहाद फर्ज हो चुका है, जिहाद करें जिहाद करें। अब इनका शौक ये पूरा होगा जिहाद वाला। दर हकीकत पंजाब में तो फिर भी आज, क्योंकि आपको मैंने बताया कि पंजाबी जखीरा अंदोजी और चीजें बेचने में करने में फिर भी तेज हैं। यहाँ से अभी वो चीखो पुकार की आवाज नहीं आ रही। दूसरे जो है वो कई इलाके बलूचिस्तान के और सिंध के रूरल, वहां पे तो बहुत बुरे हालात हैं, जहाँ पे फ्लड भी था और गुर्बत पहले ही बहुत ज्यादा थी। तो उस पे अभी मजीद अभी बोझ पड़ेगा। दवाइयाँ खत्म हैं, आज बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। इन्फ्लेशन बहुत हाई है। पेट्रोल के गायब होने के भी चांसेस हैं। और डार साहब ने फरमाया है कि नहीं, हम पैसे मिल जाएंगे। बल्कि अलग दिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं इस्लामी, जिनको ये कहते हैं, उन्होंने कह दिया है कि जब तक आप IMF के किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे, हम आपको मजीद पैसे नहीं देंगे। तो अब अंदर हकीकत आपका जो वो ड्रामा एक पूरा बनाते हैं, करते हैं पैसे लेके, तो दुबई और लंदन ले जाने का पूरी दुनिया को उसको पता चल रहा है। दुनिया के हर कैपिटल में आपकी स्टोरियां अब जो है वो लोगों के जुबान पर है। लेकिन अब इस दफा उन्होंने कहा है कि कुछ आप भी कुछ करें तो फिर आप देंगे। रुकेगी नहीं करप्शन अभी, क्योंकि इसके लिए कुछ भी नहीं है। रेट नहीं हो रही है बिल्कुल इस्टेब्लिश। थोड़े से ये बेबी स्टेप लिया गया है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। सुना है असद उमर साहब का अगली बारी उनकी है। दूसरा ये कि खान साहब जो है वो चीखो पुकार पर हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आरफ अलवी साहब को इन्होंने कहा है कि राब्ता करें, आप मिलते तरले करें। उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अपना लिस्ट आगे पकड़ा दी अपने मुतालबात की। और फिर इनके सुना है कि जमान पार्क के अंदर आरफ अलवी साहब और एक दिन में इनकी 2 मुलाकातें हुई, जिसमें बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए मिस्टर हैंडसम ने। और आरफ अलवी साहब ने दूसरी तरफ से कहा है कि आप चाहें तो मैं इस्तीफा दे दूं। तो फिर वो कहते हैं नहीं, हमारे पास एक ही चैनल है। लेकिन इस वक्त जमान पार्क में गिरफ्तारी के वो जिस तरह बार बार कहते हैं ये रेड लाइन है, ये ब्लड लाइन है, ये फला लाइन है, लेकिन इसमें पाकिस्तान और गरीब आदमी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई बिल्कुल। और किसी के पास मुझसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा आपका क्या ख्याल है, IMF के इस प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? मैंने उसको बिल्कुल ये बताया है कि इससे आपका दिवालिया डिले हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि ये पैसे कुछ थोड़े से पाकिस्तान आएंगे, बाकी तो सीधे लंदन में जाएंगे। और उसके बाद आरजू इसके साथ एक और चीज होगी, डिले हो जाएगा, कुछ 6 महीने और निकल जाएंगे। लेकिन दिवालिया रुकेगा तब जब आप सनत इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देंगे, नेशनलिज्म लाएंगे, बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स पढ़ाएंगे तो आप बच पाएंगे। वरना आपके मुकद्दर में दिवालियापन ही है, बल्कि हो सकता है उससे भी बदतरीन चीजें हों। क्योंकि आप बहसीते कौम फेल हो रहे हैं। आपने वो मुल्क पाकिस्तान बनाया ही नहीं है जिसके वादे किए गए थे लोगों के लिए। सिस्टम के खिलाफ बगावत के आपको कहा जाता है, जिहाद कहा जाता है। तो सिस्टम कौन सा, फ्रेंच या जर्मन है? वो भी तो आपके बहन भाई हैं। ये लूटा लाटी तो सारे तो रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। मैंने कई दफा कहता हूं कि इनकी तो आपस में बड़ी डीपली रूटेड रिश्तेदारियां हैं। आप देखें काफ लीग के अंदर बहन भाई तो है, सारी फैमिली है। असद उमर एक तरफ है, दूसरा भाई दूसरी तरफ। इसी तरह सारा पूरा निजाम एक दूसरे के साथ। ये साले और बहनोई है, सारे ये रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। तो ये जब तक ये, मैं कहता हूँ ठीक है आप रिश्तेदार पाकिस्तानी तो बने ना यार, अपने मुल्क का सोचे तो सही कि कहाँ जा रहे हैं।
आप नई से नई पस्तियों की जो गहराइयां हैं वो इन्वेंट कर रहे हैं, उस पर क्या कहा जा सकता है? आपको डॉलर और पाउंडों और फॉरेन पासपोर्ट्स का, नेशनलिटीज का इतना आप पूजा करते हैं, उन पासपोर्टों की नशा है आपको। लेकिन अब मुल्क के हालात खराब, सख्त खराब। लेकिन सर, फवाद चौधरी के बाद असद उमर और फिर अगर इमरान खान को ये अरेस्ट करते हैं तो ये और ज्यादा इमरान खान को पॉपुलर नहीं कर रहे इस तरह से करके? देखिए, अब आप उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, पॉपुलैरिटी से रोटी नहीं मिलती, ट्वीटें ज्यादा करने से, टिकटॉक से रोटी नहीं मिलती। ठीक है, अब आप कौम के पास चॉइस ये होगा कि सड़कों पे आ जाएं, जलाएं, या शाम को रोटी खाएं। ये इस पॉइंट पे आप जा रहे हैं। आपके तंदूर जो होंगे ना रोटी पकाने वाले, वहां पे कलाशन कोफों से ढाके होंगे जो फ्यूचर आ रहा है। लोग खाना एक वक्त का खा के दूसरे के लिए डाके का तैयारी शुरू कर देंगे। तो उन सर्कमस्टांसेस में खान साहब या तो आटे की मिल लगा लेना जमान पार्क पे, आटा के 2-2 थैले जो आए वहां पे 2-2 थैले आटे के भी दे दें, तो हो सकता है लोग निकले। लेकिन जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी सोसाइटी से, तो पॉपुलैरिटी, एक आदमी का खूबसूरत होना बेमानी हो जाएगा। ये अभी तो देखें, अभी तो मुझे ये बताएं आप, मेरा ये क्वेश्चन ही होगा कि कॉन्सर्ट में जाना हो, ताउला नियाजी का गाना सुनना हो, बरारुल हक का गाना सुनना हो, डेटिंग के लिए जाना तो तभी होता है अगर पेट में खाना हो। जब पेट में खाना ही ना हो, मुल्क के अंदर पेट्रोल ही ना हो, तो ये गधों पे बैठ के जाएंगे जुलूसों में? किस चीज पे बैठ के जाएंगे? जब पूरी दुनिया का निजाम ही रुक जाएगा तो क्या करेंगे? इस वक्त वो उन्हीं हालात की तरफ आप जा रहे हैं। इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है कि आप अफगानिस्तान का नंबर काटेंगे। अफगानिस्तान तो फिर अब तो उनका करेंसी आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 80-85 अफगानी करेंसी का डॉलर मिलता है, आपके तो श्रीलंका से कुछ थोड़े से इंच पीछे रह चुके हैं आप। और लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। कर्जे का जोर है, लेकिन ये बताएं, इस कर्जा तो खत्म हो जाएगा, पैसे ज्यादा तो लंदन दुबई जाएंगे, टूटे फूटे यहाँ आएंगे, इसके बाद क्या करेंगे? इसके ये IMF का भी पहला प्रोग्राम नहीं है, 21वां-22वां प्रोग्राम। और अब तो दुनिया ने आपको बिल्कुल धुदक दिया है। उन्होंने कहा कि चले जाए आप IMF का ज्वाइन करें तो शायद हम कुछ करेंगे, वरना नहीं। अब इसके बाद हकीकत अगला स्टेप ये होगा, ये बेचेंगे। पहले पाकिस्तान के एसेट्स बेचेंगे, फिर लोगों को बेचेंगे। लोग तो बेच रहे हैं वैसे भी। ये जो सऊदी अरेबिया भेजते हैं आप अपनी लेबर, जो सारी आपकी बाहर जाती, ये बेचने के मुतरादिफ है कि अपनी सड़कें नहीं बनानी, जाके दूसरे लोगों की बनाए, वो पैसे वापस भेजते हैं यहाँ पे, और वो पैसे पाकिस्तान आते ही नहीं। वो जो आपके ये रूलिंग एलीट है, उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें लंदन और दुबई में चली जाती हैं और कनाडा, अमेरिका आ जाती है। किस खूबसूरती के साथ अपनी कौम को बेचा है। अपना टैलेंट बाहर भेज देना और अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेज देना। देखिए किस खूबसूरती के साथ सिस्टम चल रहा है। सर, चाइना ने भी तो पैसे वापस मांगे, चाइना भी कह रहा है, और साथ साथ ये PTI और PMLQ आपस में लड़ रही है। हाँ, वो देखें, उसके झगड़ा तो पैसों का है ना। देखें, वो वहां पे क्योंकि 3 महीने में 300 अरब का खर्चा था, परवेज लाई साहब ने जो फरमाया। अगर ये इस तरह की चीजें होंगी तो फिर इसके पीछे झगड़े तो होंगे। गुर्बत के झगड़े नहीं होते, पैसे के झगड़े होते। वो कहते हैं अगर फवाद चौधरी पहले अरेस्ट हो गए होते तो पंजाब असेंबली ना गिरती। हाँ, दर हकीकत उनके तो अपोनेंट हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब कैंडिडेट हैं टू बिकम चीफ मिनिस्टर। राइवरी है उनकी, तो जाहिर वो, और इलाका भी साथ साथ है, गुजरात और जेलम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो फिर उसमें उनकी राइवरी है। उन्होंने तो कहना ही था, तो उसमें रिजर्वेशन। मगर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अपने आप को उन्होंने नेल्सन मंडेला से मिला दिया। उनका कहना है कि जी मेरे ऊपर भी वही केसेस है, जो बहुत अच्छा वो बेचारे नहीं है, वरना शायद अभी मर गए होते सुनकर। लेकिन सर, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं ये लोग? देखिए, इसमें मेरा एक ओपन चैलेंज है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं, इसमें कोई गरीब आदमी के लिए भी कोई खबर है उसकी भी? क्यों फ्यूचर प्लानिंग किसी के अंदर कोई ऐसी है इनके कि गरीब आदमी को रिलीफ किस तरह मिलेगी फ्यूचर में? मेरा मतलब, गरीब आदमी खाना किस तरह खाएगा फ्यूचर में? उसका बच्चा किस तरह जाएगा? अपने बच्चे लंदन में है, दूसरों के लिए डेडलाइन है, रेड लाइन है, ब्लड लाइन है। दूसरों को कहते हैं कि आप फौरन पहुंचे जमान पार्क पे, अमीरुल मोमिनीन तक ना पहुंच जाए पुलिस वाले। अपने बच्चे सबके लंदन बैठे। तजाद, हर चीज का तजाद। सोचना होगा, कौम को ही सोचना होगा, 12 करोड़ लोगों को सोचना होगा कि ये जो फॉरेन पासपोर्ट्स और सिटीजन वाले लोग हैं, या हमारे
जिस्मों से कपड़े, हमारे गोश्त को किस तरीके से ये झंझोड़ के उतार रहे हैं। फैसला तो नहीं करना होगा, पाकिस्तानी बनना होगा उन्हें पाकिस्तान को बचाने के लिए। पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी बचा सकते हैं, ये डुअल नेशनल नहीं बचा सकते। तो सर ये पीएमएल एन वाले तो ऐसे तैयारियां कर रहे हैं मरियम नवाज की वापसी की, पूरे में बैनर लग रहे हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा नया कोई अच्छा काम करके वापस आ रही है पाकिस्तान के लिए। मतलब एक लीडर ही है ना पीएमएल की, उसके लिए इतना खर्चा करने की इस जमाने में इनको क्या जरूरत है। पूरा इन्होंने पंजाब में बैनर्स ही बैनर्स लगा दिए कि उनकी वापसी हो रही है 3 महीने के बाद। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा कि वो कब आएंगे। देखें इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि लंदन से वो जिनेवा गई और सर्जरी करा कर आई। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अवार्ड मिलना चाहिए उनको। मैं तो समझ रहा नोबेल प्राइज देना चाहिए उनको। बहुत बड़ी अचीवमेंट करके वो लौट रही है, लेकिन ये नहीं सोचते कि इतने पैसे लगा रहे हैं उसके इस्तेमाल पे। लोगों को आटे की जरूरत है यार, मर रहे हैं लोग भूख से, लेकिन ये कौन इनको बताए, क्योंकि पैसा इतना बनाते हैं ये। 3 महीने में 300 अरब रुपया, सोचे 1 मिनट सोचे, इस तरह का पैसा अगर इस कारोबार में होगा तो फिर बैनर तो लगेंगे, बैनर भी लगेंगे, झगड़े भी होंगे, डाके भी पड़ेंगे। ये तो फिर उस पार्ट का हिस्सा है। लेकिन नून लीग जो है वो 50 साल पुरानी पार्टी है, उनके लीडर भी बूढ़े हो चुके हैं, और जो उनके बच्चे हैं वो पता नहीं उनको क्या बात है, कोई बड़ी तालीम उनकी नाकिस किस्म की है। आज तक किसी ने उनको नहीं कहा भाई आप भी ट्विटर फ्लीट हायर कर लें, आप भी टिकटॉकर हायर कर लें, लेकिन कोई उनको नहीं बताता। उनके वो 70 साल पुराने जर्नलिस्ट जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो वालिद साहब के दोस्त थे, उस तरह के उनके जर्नलिस्ट हैं, उसी तरह उनका स्टाइल है। लीडरान भी बूढ़े, खुद भी बूढ़े, पार्टी भी बूढ़ी। और मेरे ख्याल में पंजाब के, मैं पहले हमेशा कहता था पंजाब के लाहौर के आसपास जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे सिर्फ नून लीग सिर्फ वहां की पार्टी, अब तो वो भी नहीं रही, अब तो वो भी नहीं। उन्होंने चाबियां पकड़ा दी थी राना सनाउल्लाह को और तारड़ साहब को, और खुद मेरे ख्याल रिटायरमेंट में चले गए हैं। वो कहते हैं कि पार्ट टाइम रहेंगे सियासत में। अभी अगर कभी एजेंसियों को चाहिए हुआ कोई थर्ड पार्टी ऑप्शन को और चाहिए होगा तो हम आ जाएंगे। यही सियासत है नून लीग की, वरना खत्म हो चुके हैं। कराची में देखा नहीं है जो इलेक्शन में क्या हालात है, नून लीग को कुछ जानता नहीं वहां। बिल्कुल, लेकिन सर अभी कहा यही जा रहा है कि आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब है कि आईएमएफ से भी इनको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी कंट्रीज जैसे आप भी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी आईएमएफ से ले लो तो फिर हम भी दे देंगे। और इलेक्शन इन्होंने कहा है कि 6 महीने आगे होने के चांसेस हैं। तो कुछ तो सर तरीका बताइए ना सर कि ये संभाला ले सके आईएमएफ के बाद। नहीं, संभाला नहीं लेंगे। मैं दोनों चीजों पे बात कर रहा हूँ। संभाला नहीं ले सकेंगे बिल्कुल, क्योंकि देखें अगर आप बैठ के खाएंगे तो उसमें तो दरिया खुश्क हो जाते हैं ना, समुद्र खत्म हो जाते हैं, कुएं खुश्क हो जाते हैं। आप बैठ के खाते हैं, बैठ के खाने से मुराद है थोड़े से पैसे यहाँ आएंगे, बाकी सारा पैसा तो बाहर जाएगा। ये लूटेंगे, ये जो खून चूसने वाले आपने लोग रखे हुए हैं, ये खून चूसेंगे उसका। वो चाहे 300 बिलियन भी आ जाए तो आपका हल वो नहीं है जब तक लोकल आप कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ना करें। जब तक कौमियत, नेशनलिज्म नहीं इस कौम में आएगा, कौम नहीं बच पाएगी। तालीम बच्चों को ढंग की आप दें। ये जो आप इस्लामी उसके हिस्ट्री में मास्टर करा देना, किसी को इंग्लिश लिटरेचर करा देना, उससे खाना नहीं मिलता। ऋषि सोनक की मिसाल ले लें, लंदन में उसने कहा कि मैथ की तालीम को दे, भाई मैथ पढ़े, बच्चों को मैथ पढ़ाए। और दूसरा टिकटॉक और ट्विटर पे ना नाच गाने की बजाय इनको बताएं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाएं, मुल्क के लिए कुछ बनाएं, ई कॉमर्स सीखें। ये टिकटॉक वो भी उर्दू में, और ट्वीट करना उर्दू में छोड़ें, इंग्लिश और मैथ को पढ़ें अगर तरक्की करनी। और उसके बाद ये कि आप कहते हैं कि इसके बाद क्या मुल्क ट्रेड सही ट्रैक पे आएगा या नहीं आएगा। मैंने उसका जवाब दिया, $300 बिलियन भी ले आए तो आप नहीं बच पाएंगे जब तक आप खुद बचने की ख्वाहिश ना रखते हो। आपकी कौम इस वक्त बचने की ख्वाहिश नहीं रखती। उसकी वजह यह है, वो समझते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने हमें बचाना है, हालांकि अमीरुल मोमिनीन के अपने बच्चे लंदन में बैठे। और आज वो जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल आपने देखा ही, जो शादियों के हालात थे, वो हमारी मुर्शिद जो है 25 साल की बच्ची का रिश्ता दे रही थी, और उनके हालात देख लें, 2 निकाह हो रहे हैं उनके। तो दर हकीकत ये एक, इन चीजों से जब तक आप नहीं निकलेंगे आप नहीं बच पाएंगे। आप इस वक्त मेरी नजर में आपको बचने की ख्वाहिश नहीं। सर अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी टीवी पे, हामिद मीर साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उनका वो एक जगह बात कर रहे थे टीवी पे
कि इस वक्त बजाय इसके कि ये बिल बैठे सारी पार्टीज और इकोनॉमी पे काम करें, ये आपस में एक को अरेस्ट कर रहे हैं, दूसरे को छोड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, यही करते जा रहे हैं। उनका ख्याल है कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इनकी सबकी तवज्जो सिर्फ इकोनॉमी पे होनी चाहिए। बिल्कुल, इस वक्त हर पार्टी की, हर इदारे की तवज्जो आपकी इकोनॉमी पे होनी चाहिए कि बिजली सस्ती किस तरह प्रोड्यूस करनी। इस वक्त आप जो कुछ भी बनाए वो आप एक्सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। दूसरा, आपके पास शिपिंग कंपनियां भी भाग गई, लेकिन किसी का तवज्जो नहीं ना इस साइड पे, कोई किसी का, क्योंकि इस वक्त आपके जो मुल्क चलाने वाले हैं वो तो लंदन पासी हैं सारे, वो तो टोरंटो और न्यूयॉर्क इधर से गए हैं, दुबई से। तो वो इसलिए उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, जब तक जहाज नहीं बंद होंगे, फ्लाइटें बंद होंगी, फिर चीखें निकलेंगी उनकी। उनके तो पैसे डॉलरों, इनकम डॉलरों में है, बच्चे बाहर बैठे हैं, बड़े अच्छे पढ़ रहे हैं लंदन स्कूलों में, उनकी सेहत पे क्या असर है? दर हकीकत मरेगा तो गरीब का बच्चा जो पाकिस्तान में बैठा है। सर, अगर ये ट्रेड करना चाहें दोबारा, जो कि बहुत से हमारे भारतीय दोस्त कहते हैं कि ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की थी, भारत ने नहीं की थी, तो अब अगर ये दोबारा ट्रेड करना चाहेंगे, क्या चीज पाकिस्तान में ऐसी है जो ये वहां भेज सकेंगे या किसी भी जगह पे ये भेज सकेंगे? तो हर चीज चावल और आटा तक मांग रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, दर हकीकत बात ये है कि कुछ शुरू तो करें ना। इस वक्त दालें जो ला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो भारत से लेना शुरू कर दें, वो फ्रेट ही बच जाएगा। तुम्हें सब्जियां पता नहीं कहां कहां से आ रही हैं, सड़ रही हैं कराची सी पोर्ट पर, वो लेनी शुरू कर दें भारत से। एक अपॉर्चुनिटी है। अगले दिन भारत ने इनविटेशन इनको भेजा है गोवा में आने के लिए, उस कॉन्फ्रेंस में, शंघाई कॉन्फ्रेंस में। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो को फौरन जाना चाहिए, रिस्पॉन्ड देना चाहिए, जाना चाहिए, आइस मेल्ट करनी चाहिए। बहुत जरूरी है इस वक्त आपको भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करना। आपका नेशनल इंटरेस्ट है इस चीज के अंदर, लेकिन कोई समझाए, नेशनल इंटरेस्ट को समझे तो तब है। ये पर्सनल इंटरेस्ट में तो जाते हैं। पता नहीं क्या क्या बोल गए सर, ये तो प्राइम मिनिस्टर है उनको बिलावल, तो क्या वो लोग इनकी शक्ल देखना पसंद करेंगे? देखिए, उसमें शंघाई कॉन्फ्रेंस की आपको पता ही है, इनविटेशन आई है, उन्होंने जयशंकर साहब ने भेजी है। इनको चाहिए उस वक्त उसका पॉजिटिव जवाब दें और जो चीजें हुई हैं माजी में उनको मेंड करने की कोशिश करें। देखिए, रिलेशनशिप, मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी की खिड़कियां दरवाजे हमेशा खुले होते हैं अगर आपकी विल हो रिलेशनशिप को ठीक करना। अगर आप, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने जो बातें की हैं उनको चाहिए था होमवर्क करते। मैं समझता हूँ आज भी अगर पाकिस्तान चाहे तो आप भारत के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं अगर खलूस दिल के साथ चीजें शुरू हों। अब वो पता नहीं किसने करनी है, किसने करानी है, ये अपनी मारा मारी के चक्कर में पड़े हैं। इनको ना पाकिस्तान की कोई समझ है, ना डिप्लोमेसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है। बिजनेस का अफसोस ही है, कोई रिलीफ नजर नहीं आती, फ्यूचर नजर नहीं आता। सर, यूएस सेक्रेटरी की तरफ से जो एक फॉर्मर सेक्रेटरी यूएस की तरफ से जो एक बुक आई है, उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा था। आपको लगता है कि ये मतलब इस हद तक जा सकते हैं? नहीं, उस वक्त उन्होंने ये बुक लिखी है, मेरे ख्याल में 2 वजह थी। और पॉम्पियो साहब ने जो सेक्रेटरी स्टेट भी रहे हैं और सीआई के हेड भी रहे हैं, एक तो उन्होंने कोई मसाला भी थोड़ा लगाना था ताकि उनकी किताब बिक सकती, एक तो मसाला लगाया उन्होंने। दूसरा, उस वक्त आपको पता ही हालात ऐसे ही थे, न्यूक्लियर तो नहीं, लेकिन वी वर सिटिंग एट द एक ओपन फुल फ्लेज वार के हम धाने तक पहुंच चुके थे। ये तो उसमें तो कोई हकीकत, कोई ढकी छुपी बात नहीं। और दूसरा, अगर देखा जाए, मैंने इसको कई दफा पढ़ा है, क्योंकि 2 कंट्रीज दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। अब वो आप वार में तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ पे न्यूक्लियर। लेकिन ये इस तरह की चीजों को मैं समझता हूँ सोचना इस जगह पे जाने नहीं चाहिए आपको। पाकिस्तान को रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए जिस तरीके से भी हो, रिगार्डलेस हाउ। इस वक्त भारत को तो जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है आगे फ्यूचर में कि भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना, इन सब के साथ रिलेशनशिप ठीक करे। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।